कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है चीयर लीडर्स के ग्रुप से। इस ग्रुप के चीयर लीडिंग स्किल को देखकर सभी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इस ग्रुप में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं, पर यहाँ एक गड़बड़ हो गई। एक लड़की जब डांस कर रही थी तभी उसके कपड़े उसके बदन से गिर गए। वो निर्वस्त्र हो गई और सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। इस रेंचो कॉर्निश हाई स्कूल में, जो कि सैन डिएगो में बसा है, यहाँ टॉरेंस इन चीयर लीडर्स की हेड है। टॉरेंस के साथ जो अभी हादसा हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इन सब चीज़ों को इतनी महत्ता नहीं दी जाती। इस कहानी में आरन भी है। आरन टॉरेंस का बॉयफ्रेंड है। आज टॉरेंस के पेरेंट्स कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरन यहाँ अपनी कार से टॉरेंस को लेने पहुँचा है। आरन बताता है कि उसका कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। वो बड़ा एक्साइटेड है। टॉरेंस के चीयर लीडिंग स्क्वाड का नाम है टोरुस। टॉरेंस का स्क्वाड लगातार छठा नेशनल टाइटल जीतने की तैयारी में लगा है। टॉरेंस को इस बार नेशनल टीम का कैप्टन चुना गया है। वो बड़ी एक्साइटेड है। बिग रेड को रिप्लेस करके टॉरेंस को चुना गया है। इसके बाद पहली प्रैक्टिस शुरू होती है, पर इस प्रैक्टिस के दौरान टॉरेंस का साथी कार्वर इंजर्ड हो गया है। घर पर भी टॉरेंस को अपनी मदर से विरोध का सामना करना पड़ता है। टॉरेंस अपनी मदर से कहती है, हर कोई जीनियस नहीं होता, मुझ में इंटेलिजेंस नहीं है। अब मैं चीयर लीडिंग में अच्छी हूँ तो इसमें क्या बुरा है, मैं इसी को अपना करियर बनाना चाहती हूँ। टॉरेंस की मदर कहती है कि तुम्हें पढ़ाई से कभी दिलचस्पी नहीं रही। इस बात पर दोनों में गहमा गहमी होती है। अब कार्वर को मजबूरन इस पूरे सीजन से बाहर रखना होगा। इन सब के बाद टॉरेंस ने कार्वर की जगह के लिए ऑडिशन लेना शुरू किया है। साथ में उसके साथी भी हैं। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं ऑडिशन के लिए। कई तो अजीब अजीब सी हरकतें करती हैं। कुछ मर्द भी आते हैं। उनके डांसिंग स्टाइल को देखकर सलमान खान का डांस याद आ जाता है। अंत में यहाँ मिसी आई है। उसके स्किल देखकर टॉरेंस की सिलेक्शन कमेटी आपस में बहसबाजी करने लगी। कुछ का कहना है कि कार्वर की जगह मिसी परफेक्ट है। टॉरेंस भी ऐसा ही सोचती है, पर कुछ ऐसे हैं जो मिसी को नहीं लेना चाहते। मिसी को तो इन्होंने भगा दिया, पर टॉरेंस ने सबसे लड़ के मिसी को सेलेक्ट कर लिया है। अब टॉरेंस मिसी के घर पहुंचती है उसे मनाने के लिए, पर यहाँ उसका ट्विन ब्रदर है क्लिफ। क्लिफ ने हाल ही में स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है। वो टॉरेंस से मिलते ही उसके साथ फ्लर्ट मारना शुरू करता है। टॉरेंस उसके इन एडवांसेस का कोई जवाब नहीं देती। इतने में मिसी आती है। मिसी कहती है कि वो अब चीयर लीडिंग टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहती। टॉरेंस मिसी को चीयर लीडिंग होने के फ़ायदे गिनाती है। हज़ारों लोगों के बीच आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिसी कहती है कि वो एक जिमनास्ट है। टॉरेंस कहती है कि एक जिमनास्ट भी एक अच्छा चीयर लीडर बन सकता है। टॉरेंस की जिद पर मिसी अगले दिन प्रैक्टिस पर आती है और इस ग्रुप की प्रैक्टिस देखती है और नाराज़ होकर जाने लगती है। टॉरेंस उसे मनाने जाती है। मिसी कहती है कि तुम्हारी स्क्वाड के स्टेप्स राइवल स्क्वाड से मैच करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम सब ने उनकी कॉपी की है। टॉरेंस को इस बात का भरोसा नहीं। टॉरेंस और मिसी राइवल स्क्वाड की प्रैक्टिस को देखने जाते हैं। अब टॉरेंस को ये देखकर यकीन हो गया है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस राइवल ग्रुप की हेड है आइसिस। आइसिस ने इन दोनों को देख लिया है। वो इनके पास आती है और कहते हैं कि तुम दोनों हमारे स्टेप्स को कॉपी करने आए हो। टॉरेंस की टीम ने छानबीन की। इन्हें पता चला है कि पिछली कैप्टन बिग रेड दरअसल इस राइवल ग्रुप के वीडियोस को चुराती थी। उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने टीममेट से उसे ही फॉलो करवाती थी। टॉरेंस को ये सब जानकर अच्छा नहीं लगा। वो कहते हैं कि हम सब अब तक दूसरे के स्टेप्स को कॉपी करते रहे हैं। पिछले साल जो चीयर लीडिंग कॉम्पिटिशन हुआ उसमें राइवल ग्रुप क्लोवर्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया और इस तरह टॉरेंस का ग्रुप टोरस जीत गया था। टॉरेंस मिसेस से कहती है कि उसे एक चीज़ का डर है। पिछले साल उसे एक कर्स लग गया था। एक स्टिक थी जिसे टॉरेंस को गिरने नहीं देना था, क्योंकि वो स्टिक शापित थी। अगर वो स्टिक किसी के हाथ से गिर जाए तो कभी भी इस कंपटीशन में जीत नहीं सकता। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह टॉरेंस के हाथ से वो स्टिक गिर गई थी और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर रोक नहीं पाए। इस कर्स की वजह से टॉरेंस शायद ही इस टीम को जिता पाए। टॉरेंस को लगता है कि उसकी टीम के साथ जो बुरा हो रहा है उस सभी उसकी कर्स की वजह से ही हो रहा है। इन सब में टॉरेंस आरोन से बात नहीं कर पाती। आरोन अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो गया है। अब सवाल यह है कि चीयर लीडिंग ग्रुप कौन सा रूटीन फॉलो करेगा। टॉरेंस तो करंट रूटीन को बदलना चाहती है ताकि वो नए स्टेप्स को सीख सके, पर उसके टीममेट्स करंट रूटीन को ही फॉलो करना चाहते हैं। इस तरह टॉरेंस को मजबूरन इसके लिए हाँ करनी पड़ी। इस तरह होम गेम्स का सीजन आ गया। यहाँ सभी टीम्स अपने गेम्स को खेल रही है। टॉरेंस की टीम टोरस अपने स्टेप्स परफॉर्म करती है, पर तभी राइवल टीम क्लोवर्स, जिसे कि लीड कर रही है आइसिस, इनके स्टेप्स की कॉपी करके इनका मजाक उड़ाती है। बल्कि वो तो इनके स्टेप्स को इनसे भी बेटर परफॉर्म करके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करते हैं।
इस तरह टॉरेंस की टीम का यहाँ मजाक बन गया। बेचारे हार गए। टॉरेंस अपनी परेशानी आरुण से शेयर करती है। आरुण टॉरेंस को एडवाइस करता है कि इन्हें मशहूर कोरियोग्राफर स्पार्की पोलेस्ट्री को हायर करना चाहिए। अब स्पार्की को हायर करने के लिए पैसे कहाँ हैं? सभी टीममेट्स पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पर इन पैसों से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इन्होंने एक तरकीब निकाली है। सभी कार वॉशिंग करना शुरू करते हैं। इन्होंने कैंप लगाया जिसमें लड़के लड़कियां कार वॉशिंग कर रहे हैं। लड़कियां जब बिकिनी पहने कार वॉशिंग करती हैं तब यहाँ कार वॉश कराने वालों की भीड़ लग गई है। इससे इन्होंने काफ़ी दौलत इकट्ठा कर ली है। क्लिफ तो टॉरेंस को पसंद करता है और जब टॉरेंस को बिकिनी में देखता है तब उसे पसंद करने लगता है। इतने में उसकी सिस्टर आकर उसे रोकती है। क्लिफ टॉरेंस को इम्प्रेस करने के लिए अपनी खटारा कार लाया है। ये कार सर से पांव तक कीचड़ में सनी हुई है। टॉरेंस भी इसे क्लीन करने से इनकार कर देती है। कार वॉशिंग से जो दौलत इकट्ठा हुई है उससे स्पार्की को हायर कर लिया गया है। पहले ही दिन वो अपनी स्किल दिखाता है। वो अपने सभी स्टूडेंट्स को सर से पांव तक देखता है, आगे पीछे देखता है, सबके रूटीन में बदलाव की ज़रूरत को बताता है। वो ऐसे ऐसे स्टेप सिखा रहा है जिसे इन्होंने कभी ज़िंदगी में किया तो क्या, सोचा भी नहीं था। टॉरेंस को ये सब पसंद नहीं आ रहा। अब तक क्लिफ और टॉरेंस की दोस्ती हो गई है। क्लिफ टॉरेंस का हौसला बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। दोनों यहाँ साथ में चुंबन क्रिया करने को थे कि तभी उसकी सिस्टर आ गई। उसने इनके रंग में भंग डाल दिया। बिग रेड भी टॉरेंस से कहती है कि उसमें चीयर लीडर की कैप्टन बनने वाली कोई क्वालिटी नहीं है। अगली परफॉर्मेंस में भी यहाँ का एग्जामिनर टॉरेंस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वो टॉरेंस से कहता है कि तुम सब ने पिछले साल के ही रूटीन को रिपीट किया है। आगे से टॉरेंस को इस पर काम करना होगा, वरना आज तुम्हारी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। टॉरेंस इस सबसे परेशान है। बिग रेड तो इनकी परेशानी और भी बढ़ा रही है। आरन टॉरेंस से मनाते हुए कहता है कि तुम में कैप्टन क्वालिटीज़ नहीं है, तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, ये चीयर लीडिंग वगैरह। टॉरेंस को यकीन नहीं हो रहा कि आरन इस तरह की बातें कर रहा है। इन दोनों को क्लिफ एक साथ देख लेता है। वो उदास है। टॉरेंस उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अब क्लिफ टॉरेंस से दूरी रखना चाहता है। वो जाते हुए टॉरेंस को एक ऑडियो कैसेट देकर जाता है। टॉरेंस के लिए बड़ी मुसीबत है। एक तरफ क्लिफ है तो दूसरी तरफ आरोन, जो कि उसको डिमोटिवेट कर रहा है। टॉरेंस इस समय बड़ी कंफ्यूज्ड है। क्लिफ ने जो ऑडियो कैसेट दी है उसे प्ले करती है। इसे सुनकर टॉरेंस को काफ़ी मोटिवेशन मिली है। अब वो जोशो खरोशों के साथ अपनी टीम से मिलती है, सब में जोश जगाती है। ये फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं पर ये सबको दरकिनार कर लेने लगते हैं। इन सब में आइसिस की टीम की न्यूज़ टॉरेंस को मिली है। आइसिस की टीम के पास फंड्स नहीं है। वो अब नेशनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें फ्लोरिडा जाना होगा और इनकी टीम के पास पैसे नहीं हैं। टॉरेंस को जब ये पता चला है तो वो आइसिस को हेल्प ऑफर करती है। वो कहती है कि मैं अपने फादर की कंपनी को तुम्हारा स्पॉन्सर बना सकती हूँ, इससे तुम्हें फंड्स मिल जाएंगे। आइसिस ने इस हेल्प से इनकार कर दिया। आइसिस की टीम को फ्लोरिडा जाना है। अब इसके लिए आइसिस ने यहाँ के लोकल टॉक शो होस्ट से पैसे मांगे और उन पैसों की बदौलत उसकी टीम यहाँ फ्लोरिडा पहुँची है। यहाँ 6 टीमों को कंपटीशन में होना है। टॉरेंस और आइसिस की टीम अंततः फाइनल में पहुँच गई। यहाँ क्लिप भी पहुँचा है टॉरेंस की हौसला अफजाई के लिए। टॉरेंस की टीम क्लोज सेकंड आई है, यानी आइसिस की टीम मार्जिनली जीत गई। पर यह सरप्राइजिंगली हार जीत को दरकिनार करके दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। आइसिस टॉरेंस से कहती है कि रियल विनर तुम्हारी ही टीम है। टॉरेंस भी आइसिस को कांग्रेचुलेट करती है। अब टॉरेंस का उस कर्ज से यकीन उठ गया है, ये बात अब वो भी मानती है। यहाँ क्लिफ आता है और टॉरेंस को कांग्रेचुलेट करता है। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं और इनके सेलिब्रेशन डांस के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।